हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। सीटेट 2023 जुलाई मंथ वाला नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियोज़ में बताया था कि इस बार जुलाई मंथ में 100% एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, 27 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट, अंतिम डेट की बात करते हैं तो 26 मई इसका अंतिम डेट रखा गया है, आप सबको पता है। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जस्ट ही आप एक सप्ताह के अंदर अंदर ज़्यादा लेट मत करो, फॉर्म फिलअप कर दो, नहीं तो आपका होम सेंटर नहीं मिलेगा। हो सकता है आपका ज़िला चेंज हो जाए। अगर जैसे ही फॉर्म फिलअप नहीं करोगे, लेट होगा फॉर्म फिलअप करने में, तो आपको ज़िला भी चेंज हो सकता है, यहाँ तक कि आपका स्टेट भी चेंज हो सकता है। तो कोशिश करना जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप कर ले और अपने होम सेंटर में ही सेंटर रखे, ज़्यादा अच्छा होगा एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने के लिए। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आप सबको पता है 2022 के पेपर की बात करते हैं तो मेरा पेपर 1 में 120 है, पेपर 2 में 127 है। और मैंने मात्र 1.5 मंथ का स्टडी किया था और 1.5 मंथ में मैंने इतना मार्क्स गेन किया है। और आज इस वीडियो में वही मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, वही स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे आप पढ़ाई करो ताकि 1.5 मंथ या 2 मंथ में आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर पाओ। क्योंकि आप सबको पता है, कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। हर चीज़ करने का एक रूल एंड रेगुलेशन होता है, एक सिस्टम होता है। अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छा स्कोर से क्वालिफाई होगा। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। क्या सीटेट 2023 जो जुलाई मंथ में होने वाला है, उनके एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, एग्ज़ाम्स का लेवल कैसा रहेगा, इजी क्वेश्चंस आएगा या हार्ड क्वेश्चंस आएंगे या मॉडरेट क्वेश्चंस आएंगे, एग्ज़ाम्स में निगेटिव मार्किंग है या नहीं, एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है या क्या है, सब चीज़ के बारे में डिटेल के साथ डिस्कशन करूँगा। कोशिश कीजिएगा कि जो भी मैं बताऊंगा एक सीक्वेंस वाइज देखिएगा, बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। प्रॉपर ढंग से सब कुछ बताने वाला हूं, ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। ध्यान रखना, जो भी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे सीटेट की तैयारी करना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो सीटेट एग्ज़ाम्स के बारे में। ये जुलाई मंथ में होने वाला है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, अंतिम डेट 26 मई होगा। एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट जो होने वाला है, जुलाई और अगस्त में आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है। तो आपके पास 2-3 मंथ आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है सीटेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के लिए। 1 मंथ या 1.5 मंथ ही काफ़ी है। अगर ऑथेंटिक तरीके से पढ़ाई करोगे तो अच्छा स्कोर गेन कर लोगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न पहले समझ लीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न मेन भूमिका निभाता है कोई भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने का। अगर आप एग्ज़ाम्स के पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं रखते हो तो एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सीटेट की। बात करते हैं तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है एग्ज़ाम्स। पहला जो कैटेगरी आपके सामने है, पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना, जो बच्चे डीएड किए हुए हैं, डीएड का मतलब होता है 12th के बाद जो टीचर ट्रेनिंग होते हैं उसके बोलते हैं डीएड। ठीक है, और जो बच्चे बीएड कर रखे हैं तो दोनों पेपर 1 में अपीयर हो सकते हैं, ये पहला कंडीशन है। और पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में सिर्फ बीएड वाले कैंडिडेट ही अपीयर हो सकते हैं। जो बच्चे बीएड किए हुए हैं, ग्रेजुएशन के बाद वाले जो टीचर ट्रेनिंग होता है, वो बच्चे पेपर 2 में भी अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि कितने सब्जेक्ट से, कितने टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके सामने है पेपर फर्स्ट में, वो आपके सामने मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है पेपर फर्स्ट में, चाहे वो सोशल साइंस के विद्यार्थी हो, चाहे वह साइंस के विद्यार्थी हो, चाहे वह मैथ्स के कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स सबको सॉल्व करना होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, 30 मार्क्स के, 30 नंबर के बनेंगे। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, वो ईवीएस के पेपर आएंगे। और ईवीएस की बात करते हैं तो इसमें भी 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका है चाइल्ड डेवलपमेंट।
बाल विकास, जिस आप सभी को पता है, जब आप बीएड कर रखे हो तो बाल विकास के बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें भी आपको 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के पूछे जाएंगे। उसका जो 4th नंबर टॉपिक है लैंग्वेज फर्स्ट, और 5th नंबर आपके सामने है लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड में कोई भी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी चूज कर लो, इंग्लिश चूज कर लो, संस्कृत ले लो, उर्दू ले लो, आपकी मर्जी, जो मन करे वो ले लो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज चूज करोगे। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों कंपलसरी है, दोनों पेपर आपको देना पड़ेगा, ये बात समझना ध्यान से। लैंग्वेज फर्स्ट की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 नंबर का, जिसमें से 15 नंबर का पेडागोजी वाले पार्ट होंगे और 15 नंबर जो है ग्रामर वाले पार्ट होंगे, जो भी आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है वो होता है, ठीक है। लैंग्वेज 2 की बात कर लेते हैं तो लैंग्वेज 2 में आपको 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज 2 में आप हिंदी रखते हो तो आपका हिंदी में 15 नंबर के आपके पेडागोजी वाले पोर्शन पूछे जाएंगे और 15 नंबर के आपको पैसेज पूछे जाएंगे, ठीक है, गद्यांश पूछे जाएंगे 30 नंबर का। टोटल की बात करते हैं तो 150 क्वेश्चंस 150 नंबर के आपके सामने पूछे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं पासिंग के लिए, तो पासिंग के लिए अगर बात करते हैं तो आपका जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर लाना होगा और ओबीसी अदर जो भी कैटेगरी है उसको 82 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इन सभी में आपका पेडागोजी वाले पार्ट की बात करते हैं तो 90 क्वेश्चंस 90 नंबर का सिर्फ पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए पेडागोजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी 60 नंबर जो बच गया वो कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स के कंटेंट 15 हो गया, उसके बाद ईवीएस के कंटेंट 15 हो गया। चाइल्ड डेवलपमेंट टोटली पेडागोजी वाले पार्ट से, इसमें से कोई भी कंटेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो आपको पैसेज हो गए 15 नंबर का और 15 नंबर का आपका पेडागोजी वाले पार्ट्स होंगे। आ रहा समझ में? तो ये आपका पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट बीएड डीएलएड दोनों अपीयर हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर 2 की बात कर लेते हैं तो पेपर 2 वही स्टूडेंट्स भर सकते हैं, वही स्टूडेंट्स पेपर 2 में अपीयर हो सकते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रखे हैं। तो बीएड वाले बच्चे पेपर 2 में अप्लाई कर सकते हैं। और पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके सामने है, जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो उनसे क्या है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्लस साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 30 नंबर मैथ्स से 30 नंबर साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टोटल की बात करते हैं तो 60 क्वेश्चन 60 नंबर को आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से बात करते हैं तो 15 नंबर आपका पेडागोजी वाले होंगे और 15 नंबर कंटेंट हो गए। मैथ्स और साइंस दोनों में ऐसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, आर्ट्स बैकग्राउंड है आप उनका, तो उनसे क्या होगा, सोशल स्टडीज मतलब एसएसटी से आपके सामने 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 60 नंबर के 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के इसमें से देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों के लिए कंपलसरी है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के हो चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, उनसे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, ये दोनों कंपलसरी है। साइंस और आर्ट्स दोनों बच्चे को इन दोनों पेपर में अपीयर होना है। और ये भी आपके सामने 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के, जिसमें से 15 पेडागोजी है और 15 आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन है। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज 2 में भी आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर को देखने को मिलेंगे। टोटल अगर 150 क्वेश्चन की बात करते हैं, 150 नंबर के आपके सामने पेपर 2 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस है। आप बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपके सामने 90 नंबर लाना है और जो भी जनरल को छोड़ के जो भी बच गया उन सभी को 82 नंबर लाना है। बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के जितने भी गर्ल्स है, ठीक है, उनको भी आपको 82 नंबर लाना है, 90 नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है पास होने के लिए। तो ये रहा एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप सबको पता हो गया। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, पूरा चीज़ ध्यान से समझना। बात कर लेते हैं सबसे पहला जो कंडीशन आपके सामने है, इस एग्ज़ाम्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अपने आप से अब जो भी ऑप्शंस है आप उसमें टिक करके आ सकते हो, क्लिक करके आ सकते हो। जो
क्वेश्चंस आपको नहीं आता वो भी क्वेश्चंस आप अंदाजे से वहाँ पे क्लिक करके आ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मार्क्स आपका रिड्यूस नहीं होगा, कमेगा नहीं। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी इसका होगा। अगर एक बार अभी एग्जाम्स क्वालिफाई कर जाते हो, 150 नंबर में से अगर 90 नंबर आप लेकर आते हो तो आप एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाओगे और आपके पास जो मार्कशीट आएंगे, सर्टिफिकेट आएंगे, उन बस उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा, आपको दोबारा सीटेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम्स में अपीयर कितने बार हो सकते हो। तो इस बार एग्ज़ाम्स में अपीयर इन्फिनाइट टाइम हो सकते हो, मतलब जितना मन करे उतना हो सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर गए, आपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा कम मार्क्स है, तो आप फिर से एग्ज़ाम्स अपीयर हो सकते हो और अच्छा और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ओके, सीटेट अगर आप पास हो रखे हो, अगर आप सीटेट 2022, 21, 20, 19 में आप अपीयर हुए हो और आपके पास सीटेट का मार्कशीट है, आप क्वालिफाई हो गए हो, फिर भी आप चाहते हो स्कोर इम्प्रूव करना, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना, अपने मार्क्स को बढ़ाना, तो आप इसमें फिर से अपीयर हो सकते हो। अगर आपका मार्क्स बढ़ जाता है तो आपको ये वाला मार्कशीट काम आ जाएगा। अगर आपका मार्क्स रिड्यूस हो जाता है, अगर आप एग्जाम्स में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, फेल हो जाते हो, तो पिछले वाले मार्कशीट आपका यूज़फुल हो जाएगा। इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, आप जितने बार चाहो एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर हो गया। ओके, तो अगेन अपीयर आप कितने भी बार इसमें अपीयर हो सकते हो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद मेन बात होती है सिलेबस। बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूज़न है कि सर सिलेबस चेंज हुआ है नहीं हुआ है, तो कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जो पहले सिलेबस था वही सेम सिलेबस है। एग्ज़ाम्स लेवल का भी कोई चेंजिंग नहीं है, जो पहले एग्ज़ाम्स हो रखे थे, जो आप और मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वाले वीडियोज़ में, अगर एग्ज़ाम कंडक्ट एनटीए करवाती है तो सिलेबस डेफिनेटली चेंज होगा। बट इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट सीबीएसई करवा रही है तो कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सेम सिलेबस है, सेम एग्ज़ाम पैटर्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको पढ़ना है और जो भी आपके सामने सिलेबस दे रखा है वेबसाइट पे उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम लेवल इजी होगा, कोई हार्ड नहीं होगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ गए आप। चलो उसके बाद बात करते हैं पैटर्न और सिलेबस के बारे में। आपने जान लिया, पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया, पूरे एग्ज़ाम पैटर्न आपके सामने है यहाँ पे। उसके बाद सिलेबस की बात करते हैं, तो एक बार आप सिलेबस ज़रूर देखना, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो सिलेबस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीटेट के वेबसाइट पर जाओगे और वहाँ से आप सिलेबस को देख लोगे और एक कॉपी पे नोट्स कर लोगे बढ़िया से और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना स्टडी को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं स्टडी मटेरियल और बुक्स की बात करते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, सिलेबस को लिखना है बारीकी से और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। कोई भी इम्पॉर्टेंट बुक्स अगर आपके पास है तो वो बुक भी ले सकते हो। अगर आप सीटेट के अच्छे बुक्स के बारे में जानना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर विजिट कर लीजिएगा। एक प्रॉपर ढंग से मैंने बता रखा है कि कौन सी बुक से कौन से सेक्शन की तैयारी करें और कैसे पढ़ाई करें, सब कुछ वहाँ पे मेंशन है। ठीक है, बात को ध्यान समझना। और सेल्फ नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो सेल्फ नोट्स बनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सेल्फ नोट्स ही आपके एग्ज़ाम टाइम में हेल्प करेगा। अगर आप कहीं पर सेंटर आपके पास है, वहाँ पे जाते हो, पूरे बुक्स तो लेके नहीं जाओगे ना, तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा, तो उसी नोट्स को आप रिवाइज़ करके जाओगे। इस बार की बात करते हैं 2022 में, तो ईवीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस नया देखने को मिले हैं, आप सभी को पता है। और जो भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर के ही थे, लेकिन 5-6 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं और से आ रखे थे, तो वो चीज़ आपके नोट से कवर अप होगा। उन सभी क्वेश्चन को आप नोट्स बनाओगे और एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज़ करोगे। ठीक है, कैसे नोट्स बनाना है, बस लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पे प्रॉपर ढंग से बताया गया है, ऑथेंटिक तरीका बताया है नोट्स बनाने का। उसके बाद बात करते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। तो देखो ध्यान से, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑफलाइन बुक्स पर फॉलो करो, ऑनलाइन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए फॉलो करो। ध्यान रखना, अभी आप ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, अभी एक ऑथेंटिक तरीके से बुक्स लेकर आइए।
ठीक है, और स्टेप बाय सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज अपने आप को रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। उसके बाद जब जैसे ही बुक्स कवर हो जाएगा, पूरा आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस में जाना है। अभी ऑनलाइन चक्कर में रहोगे तो आपका मार्क्स इन्हेंस नहीं होगा। बात को ध्यान से समझना, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हो तो ऑफलाइन पर ज़्यादा फोकस करना। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करना है, सेल्फ स्टडी करना है बुक से। कौन सी बुक लेना है मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, देख लेना बाद में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज नहीं करोगे, एक ऑथेंटिक तरीका आपको पता नहीं होगा कि एग्जाम्स में किस लेवल का, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको लगाना है डेफिनेटली। तो कहाँ से लगाना है मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे प्रीवियस ईयर का कौन सी बुक्स बेहतर है वो भी मैंने बता दिया है, वहाँ जाकर देख लेना, सब कुछ आपको क्लियर कर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं उसका आंसर 100% देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। इस बार डेफिनेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, बात को ध्यान समझना। अगर इस बार सीटेड एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करोगे तो आने वाले जो सीटेड एग्ज़ाम्स होंगे दिसंबर में, वो टिपिकल होगा, बात को ध्यान समझना, कॉन्सेप्चुअल होगा। इस बार जो जुलाई मंथ में होने वाला है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ईजिली क्वालिफाई कर लोगे, जो पहले था वही है, ठीक है। कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आने वाले समय में जो आपका सीटेड एग्ज़ाम्स होगा वो डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो एजेंसी लेगा वो चेंज हो सकता है, और जैसे ही चेंज होगा तो आपका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और लेवल ऑफ क्वेश्चंस चेंज ज़रूर होगा, ठीक है। तो किसी भी कीमत में, किसी भी हाल में इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेना है। पढ़ना कैसे है मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाकर देख लेना, सब कुछ वहाँ पे समझाया गया है, ऑथेंटिक तरीके से समझाया गया। फिर भी आपको कैसी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अबाउट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक प्रॉपर एडवाइस दे दूँगा कि कैसे आपको सीटेट की तैयारी करनी है 1 मंथ की पढ़ाई में, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, लेट मत करो, लेट करोगे प्रॉब्लम हो जाएंगे, आपका सेंटर आपके होम सेंटर पे नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।